अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 9.1 है हमारे पास ना, तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि भाई एंगल जो है ना उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, यानी कि जो एंगल की वैल्यू है उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है, यानी कि यूनिट चेंज करनी है। जिस तरह हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर यूनिट चेंज करते हैं ना, मीटर से किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर से मीटर में, सही है। इसी तरीके से टाइम मतलब कि आवर को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह यहाँ पर डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है ना। तो उस कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करवा देते हैं। सही है। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ बताई हुई है, इससे हमें कोई कर्ज नहीं है। तो यहाँ देखें 31 ज़ा 30 और 36 ज़ा 180 होता है। तो मेरे पास ये 30 जो है 30 डिग्री जो है जब कन्वर्ट हुआ रेडियन के अंदर तो पाई/6 रेडियन आ गया आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर 45 डिग्री दिया हुआ, तो 45 डिग्री को भी मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या सीन होगा कि मेरे पास 45 1 ज़ा 45 और 45 4 ज़ा 180 होता है। सही है। तो पाई/4 रेडियन मेरे पास ये निकल कर आ गया। उसके बाद जो है हम इसी तरह फिर आगे 60 डिग्री के साथ भी हम यही कार्रवाई करेंगे, यही काम करेंगे 60 डिग्री के साथ भी, कि 60 डिग्री है तो 60 को मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करवा देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 61 दा 60 होता है एंड 61 दा 60 हो गया और 63 दा हो गया 180। तो पाई/3 इसका आंसर आ गया। फिर इसी तरह 75 डिग्री है, 75 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो ये 15 5 सा एंड 15 12 सा 180 होता है। सही है। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करा के निकाल सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर भी बता देगा। यानी कि 75 को डिवाइड करेंगे 180 से तो 5/12 आंसर आ जाएगा और साथ इसके हम पाई लगा देंगे, तो ये मेरे पास रेडियन आ गया। इसके बाद 90 डिग्री को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 90 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करवा देंगे एंड फिर यहाँ पे क्या होगा कि 91 दा 90 और 92 दा 180 होता है। तो पाई/2 रेडियन ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया 90 डिग्री रेडियन के अंदर। इसी तरीके से सारे होंगे, अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जितने भी कोई भी वैल्यू आ जाए बस उसको क्या कराना है, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। बस क्वेश्चन नंबर 2 है 9.1 का ना। तो इसके अंदर सीन है, इसके अंदर बोला हुआ है कि भाई आपको रेडियन के अंदर गिवन है वैल्यू और आपको कन्वर्ट कराना है इसको डिग्री के अंदर ना। तो अब क्या करेंगे, उलट काम करेंगे ना। पहले हम क्या कराते थे, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 होता था, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई ना। तो इससे ये मेरे पास जो ये रेडियन के अंदर गिवन है ना, ये मेरे पास डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखें किस तरीके से हुआ, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 8 ना। तो इसकी कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कराएंगे तो 22.5 डिग्री मेरे पास निकल कन्वर्ट हो गई डिग्री ना। ये तो यानी कि पाई/8 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 22.5 डिग्री मेरे पास आंसर आएगा था। ये अब डिग्री जो है हम क्या नाम है लिख भी सकते हैं डिग्री, लेकिन अगर साथ ही इसका सैम्पल यूज़ कर लें यानी कि छोटा सा जीरो बना दें ऊपर तो वो भी डिग्री को ही शो करता है। उसके बाद फिर क्या नाम है पाई/6 को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो यहाँ पर भी यही काम होगा, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई ना। यहाँ पर भी यही हुआ कि पाई से पाई कैंसिल एंड 180 डिवाइड बाय 6 ना। तो ये 6 1 दा 6 और 6 30 सा 180 हो गया मेरे पास। 6 30 सा 180 हो तो 30 डिग्री मेरा इसका आंसर हो गया। देन नीचे वाले भी क्वेश्चन इसी तरह होंगे। ये पाई/4 दिया होता है, पाई/4 को 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पाई से पाई कैंसिल, 180 को जो 4 से डिवाइड कराएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 45 ना। 45 डिग्री इसका आंसर आ गया। देन इसके बाद ये मेरे पास है पाई/3 को मल्टीप्लाई कराना है 180 डिवाइड बाय पाई तो पाई से पाई कैंसिल और यहाँ पे मेरे पास 3 1 दा 3 और 360 ज़ा 180 होता है। तो ये मेरे पास 60 डिग्री निकल कर आ गया। इसके भी सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके होंगे कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई आ जाए उसको अगर आपने रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर देंगे। जी हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 3 है 9.1 का ना। उसमें बोला हुआ है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock ना। यानी कि 4 बजे, जब 4 बज जाए घड़ी के अंदर तो उसका एंगल क्या होगा। ये एक मैंने सस्ती सी घड़ी बनाई है कि हमें जो है ना ये एंगल बताना है, ये एंगल क्या होगा जब ना 4 बज जाएंगे। तो भाई मेरे पास तो कोई गिवन कंडीशन है ही नहीं, मतलब इसलिए मुझे इतना पता है कि 4 बज जाएंगे, मुझे उसका एंगल बताना। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि भाई इस पूरे सर्किल का एंगल कितना हुआ। अच्छा, कोई भी सर्किल हो ना उसका एंगल जो होता है मेरे पास वो होता है 360।
कहते हैं ना भाई 360 डिग्री, तो उसका होता है 360 डिग्री। सही है। आपकी बुक के अंदर आंसर जो है पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको 180 को जब पाई में कन्वर्ट कराएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइड बाय 180 करवाएंगे ना, तो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा 2 पाई, क्योंकि 180 बनता और ये 2 ज़ा 180 2 ज़ा 360 होता है। सही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स इज़ 2 पाई। सही है। अब मतलब कि 12 घंटों के अंदर जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। सही है। इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि भाई 1 घंटे में कितना एंगल होगा, यानी कि बोलूँ कि एंगल इन 1 आवर इज़, देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 पाई डिवाइड बाई 12 क्यों कर देंगे कि भाई 12 घंटों के अंदर तो 2 पाई होता है, तो 1 घंटे में कितना होगा, तो ये 2 अंदर 2 2 6 सा, तो यानी कि 1 घंटे के अंदर मेरे पास जो एंगल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा पाई बाय 6 निकल कर आएगा। सही है। अब मैंने कह दिया कि भाई पाई बाय 6 मेरे पास निकल कर आ रहा है 1 घंटे का, मैंने मेजर करना है 4 घंटों का, यानी कि 1 2 3 4 4 आवर्स का मैंने मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगा, पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 4 आवर्स से, यानी कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 आवर के अंदर जब पाई बाय 6 आ रहा है तो 4 आवर्स के अंदर कितना आएगा, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यानी कि लिखूँगा एंगल इन 4 o'clock is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 द 4 और 2 3 द 6 हो जाएगा, तो मेरे पास 2 पाई बाय 3, ये इसका आंसर है कि भाई एंगल जो बन रहा होगा 4 बजे वो बन रहा होगा 2 पाई बाय 3। जी अब 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि भाई फाइंड थीटा वैन, हमें लेंथ दी हुई है यानी कि L 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस R दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ना, तो हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है थीटा का, वो बराबर होता है L डिवाइडेड बाय R के। ठीक है। तो जो हमें ये फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है निकालना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 6। सही है। इसको हम कैलकुलेटर में पुट कराएंगे, तो ये देखें 1.5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, तो कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया 1/4। सही है। इसको 1/4 भी लिख सकते हैं और 0.25 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी ये दोनों में से कोई भी लिखता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 0.25 डिग्री मेरे पास जो है थीटा निकल कर आ गया। हमारे पास जो है ना यहाँ पे गिवन के अंदर लेंथ और रेडियस सेंटीमीटर में, तो मेरे पास जो एंगल निकल कर आएगा वो रेडियन की फॉर्म में निकल कर आएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर ये भी सेम इसी तरीके से होगा, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 2.5। इसको भी सेम वैसे ही कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1.5 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 0.6 ना, तो यहाँ पे थीटा निकल कर आया है 0.6 रेडियन। सही है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए जिसके अंदर क्या नाम है L की वैल्यू भी कोई भी हो और R की वैल्यू भी कोई भी हो ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कराएं R की और L की और थीटा निकाल लें। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बोला फाइंड L यानी कि लेंथ वैन थीटा जो है दिया हुआ है पाई रेडियन और R जो मेरे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि भाई थीटा का फॉर्मूला होता था L डिवाइड बाय R, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा पता है और R पता है, लेकिन हमें L नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे इस R को यहाँ पे R डिवाइड और उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R थीटा इज इक्वल टू L। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास जो R है वो 6 है एंड थीटा जो है मेरे पास वो है पाई इज इक्वल टू L। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 6 पाई। सही है। पाई की वैल्यू इसलिए कि आपको पता है पाई की क्या वैल्यू होती है,
पाई जो है वो बराबर होता है मेरे पास 3.142 के ना। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 6, पाई की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.142, और अब इसको हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3.142 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18.85, यानी कि मेरे पास L जो है इसके अंदर निकल कर आए, यानी कि लेंथ मेरे पास निकल कर आएगी 18.85 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के पार्ट्स भी इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है, इसके अंदर सीन कुछ इस तरीके का है कि हमें जो थीटा है ना वो दिया हुआ है डिग्री के अंदर, लेकिन हमें थीटा जो चाहिए होता था रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले इस थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, सही है। लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है 65 डिग्री और 20 के ऊपर बार है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है कि थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री जो कि दिया फिर लगेगा प्लस, उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है 20, इसको डिवाइड बाय कर देंगे हम 60 से, यानी कि यहाँ पे 65 डिग्री के बाद कोई भी वैल्यू लिखी होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 30 लिखा होता, 15 होता, 18 होता, कोई भी नंबर होता, उसको मैं डिवाइड कराता 60 से, सही है। देन इसको मैं प्लस कर देता 65 से, सही है। तो आगे चलते हैं, क्या होगा यहाँ पे 65 ये इज इक्वल टू का साइन, सही है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो गया 2 अंदर 2 और 2 3 दा, तो यहाँ पे प्लस 1/3, यानी कि 2 से ये चीज़ डिवाइड हो गई, तो 1/3, जब कैलकुलेटर के अंदर 20/60 लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा मेरे पास ना। यहाँ पे 65 प्लस 1/3 है, सही है। इसको हम वैसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं लेना आता तो वो डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी यूँ वैल्यूज़ पुट करवा के आंसर निकाल सकता है, यानी कि 65 दैन उसके बाद प्लस उसके बाद 1/3 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ गया 196/3 ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 196/3, सही है। ये मेरे पास डिग्री में निकल कर आया अभी, सही है। मैंने इसको कन्वर्ट किसके अंदर करवाना है अभी, रेडियन के अंदर। तो 196/3 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, सही है। ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ लिख दिया 196 डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/180, तो ये मेरे पास क्या आ गया 49/135। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 49 पाई/135, सही है। ये मेरे पास निकल कर आ गया है अब रेडियन के अंदर, सही है। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एल की वैल्यू। तो डायरेक्ट इस फॉर्म में पुट कराऊंगा कि एल जो है वो मेरे पास बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाय थीटा के, सही है। तो अब यहाँ पे मेरे पास आर जो है वो है 18 एंड देन इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूँगा 49। अब रेडियन की जगह पे उसकी वैल्यू, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.142, और उसके बाद इसको मैं करवा दूँगा 135 से डिवाइड। तो मेरे पास जब मैं इस पूरी की पूरी टर्म को कैलकुलेटर में पुट कर दूँगा तो मेरे को कैलकुलेटर आंसर देगा 20.52, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास रेडियन जो है, रेडियस जो है मेरे पास मिलीमीटर के अंदर गिवन था, तो ये इसकी यूनिट भी मिलीमीटर ही होगी। ख़त्म कहानी। जी, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लेंथ की वैल्यू निकाली थी, अब वो हमसे रेडियस की वैल्यू पूछना। तो हमें पता है कि भाई थीटा का फॉर्मूला जो होता था वो बराबर होता था L/R के, सही है। तो अब हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो आर इधर जाके क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था थीटा से, तो कुछ यूँ कंडीशन बन जाती थी। उसके बाद हमें जब आर की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, थीटा को इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो एल डिवाइड बाई थीटा, सही है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 5 एंड थीटा की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 1/2, सही है। यानी कि कुछ मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको जब थोड़ा रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा,
एंड मेरे पास आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 5 10 सेंटीमीटर। तो ये कुछ भी नहीं करा, इसको मैंने रेसिप्रोकल करा है। रेसिप्रोकल जब करते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है, यानी कि यहाँ पे 1 मौजूद है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमारे पास जो है एल की वैल्यू और थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें आर निकालना है। सही है, तो आर का फॉर्मूला तो हमने देख लिया कि आर पे वो बराबर होता है एल अपॉन थीटा के। लेकिन इस केस के अंदर सीन कुछ इस तरीके का, जो थीटा है ना वो मुझे गिवन है एंगल के अंदर, यानी कि थीटा जो है मेरे पास बराबर है 45 डिग्री में। डिग्री में गिवन है तो डिग्री को मैं कन्वर्ट कराऊंगा रेडियन के अंदर, तो उसको मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 करवा दूंगा। सही है, तो मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180 जब मैं करवाऊंगा तो मेरे पास क्या इसका आंसर आएगा, ये आ जाएगा 1/4, यानी कि थीटा जो है वो बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 4 के, क्योंकि यहाँ पे 4 1 4 और यानी कि 45 1 45 और 45 4 180 होता है। सही, अब वैल्यूज पुट करा दूंगा तो थीटा इज इक्वल टू एल क्या है मेरे पास 56 डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 4। इसको ही मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा था, 56 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये चीज़ तो अलग है, 56 डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 4। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 3.14 ना, तो मैं इस पूरी की पूरी टर्म को कैलकुलेटर में लिख देता हूँ, यानी कुछ इस तरीके से 56 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.142, तो मेरे को क्या आंसर आएगा 71.29 ना, तो यानी कि आर मेरे पास आ गया 71.29 सेंटीमीटर। ख़त्म कहानी।